गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपता है, जो भी उसको सिखाया जाता है। कोई ईसाई है तो चर्च जाता है, चर्च में जो कुछ सिखाया जाता है, ये सब सीखने से वो एक पवित्र आत्मा बन जाता है, यानी भगवान के करीब हो जाता है। नाम भले अलग अलग है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, लेकिन वो उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश करता है जो उसके परिवार वाले मानते हैं, उसका समाज मानता है, उसका देश, उसका धर्म मानता है। ये यहाँ तक तो ज्ञान, इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान तो समझ में आता है कि बिना गुरु के मिल जाता है। मंदिर हमारे माँ बाप ही ले जाते हैं हमें, मस्जिद हमारे माँ बाप ले जाएंगे, गुरुद्वारे और चर्च माँ बाप ले जाएंगे, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। लेकिन जो असली ज्ञान है कबीर साहब का, वो बिना गुरु के होता ही नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। यहाँ तक बोल दिया कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। तो यहाँ पे गुरु की महिमा गाई गई है। किस कारण गाई है? क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान है क्या और इसकी हमें जरूरत क्या है, आज इस सत्संग में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि हमारा जो इंसान जन्म है ये बर्बाद ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक जन्म मिला है, 184 भुगतने के बाद। हर धर्म में यही बताया गया, हिंदुओं में भी बताया गया, मुसलमानों में बताते हैं, सिखों में भी बताते हैं, ईसाइयों में बताते हैं कि इंसान जन्म बड़ा मुश्किल है, बार बार नहीं मिलता है। इसको लेके कैसे लगाना है, ये कबीर साहब के मूल ज्ञान से हमें समझ में आता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दुल्लभपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सब। तो कबीर साहब हमें बड़े प्रेम से समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है। सबसे पहले हमें गुरु धारण करना है, चाहे वो कोई दुनियावी काम हो, चाहे वो परमात्मा को प्राप्त करना हो। ये दोनों ही काम, जिसको कहते हैं एक दुनियावी काम और एक आध्यात्मिक काम, ये दोनों ही बिना गुरु के हम नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं हो सकते इसमें। आम दुनियादारी में कोई भी काम आप देखोगे, दुकानों पे कोई काम कर रहा है तो वो बिना गुरु के नहीं करेगा। कोई ना कोई गुरु उसने धारण किया है, काम सीखा है, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद जाके वो अपनी एक नई दुकान खोलता है। किसी को भी पूछो कि तेरा गुरु कौन है, तेरा उस्ताद कौन है, बता देगा वो। इसी प्रकार अध्यात्म में, यानी कोई भी संत, कोई भी फकीर है, वो बिना गुरु के नहीं चलता, बिना गुरु के उसको ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के उसका काम नहीं बनता। तो कबीर साहब की जो महिमा है वो एक गुरु पद पे महिमा है कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है, बड़ा गुरु हाइट में नहीं, बड़ा गुरु ज्ञान में नहीं, बड़ा गुरु पद में, सबसे ऊंचा पद, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, सबसे ऊंचा पद किसका है? वो कबीर साहब का। और वो ऊंचा पद क्यों है? क्योंकि बाकी जितने भी गुरु हैं, ज्ञानी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो सब माँ के गर्भ से निकल के, माँ के गर्भ से पैदा होके आते हैं, सारे संसार के गुरु। लेकिन एक कबीर साहब ऐसे हैं जो बिना माँ बाप के आते हैं। आपने फोटो भी देखी होगी, सीधे कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। यहाँ लगी है, बहुत बढ़िया। ये क्यों लगी है? ये इसीलिए लगी है ताकि हमें समझ में आए कि कबीर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो बिना माँ बाप के आते हैं, वो प्रकट होते हैं। कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं मनाया जाता। जैसे ये प्रकट होते हैं ऐसे ही ये गुप्त हो जाते हैं। प्रकट कहाँ हुए? लहरतारा काशी में, और गुप्त कहाँ हुए? मगहर में। तो ये सबसे ऊंचा पद है, यानी ये जन्म और मरण से रहित हैं।
क्या इनको जन्म लेने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ी। जो जन्म नहीं लेगा वो मरेगा नहीं, गुप्त हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा पद है कबीर साहब का। उसके बाद सारे संत हैं, A to Z जितने भी हैं, ज्ञान के आधार से, किसी को छोटा ज्ञान, किसी को उससे बड़ा ज्ञान, किसी को उससे बड़ा ज्ञान। लेकिन कबीर साहब ने हमें समझाया कि गुरु होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो निगुरा कहलाता है। निगुरा, निगुरे को कहते दर्शन भी करना अच्छा नहीं होता निगुरे का। क्यों नहीं होता? क्योंकि बिना गुरु के कुछ ना कुछ मनमुखी बात करता रहेगा, कोई तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा देगा। क्यों? गुरु तो है नहीं है। एक घोड़ा होता है जो ट्रेंड होता है, सब सवारी करते हैं उसकी, और एक होता है बेलगाम घोड़ा, उससे दूरी रहते हैं, पता नहीं कब दुर्ती मार दे, बैठ जाए ऊपर, पता नहीं कहां ले जाके गिरा दे। क्यों? बेलगाम है। तो जो लगाम वाला है, यानी जो गुरु के अंडर है, वो आपको हमेशा सही बात बताएगा, अच्छी बात बताएगा। आप सलाह भी लोगे तो बड़ी अच्छी बताएगा। और जो निगुरा है वो आपको पता नहीं कहां उलझा दे, कहां डुबो दे ले जाके। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि पहले तो निगुरा नहीं रहना है अपने जीवन में, यानी अपनी लगामें किसी गुरु के हाथ में दे दो ताकि वो तुम्हें बताए क्या सही क्या गलत। कम से कम शुरुआत तो हो तुम्हारी एक अच्छा जीवन जीने के लिए। परमात्मा तो बात की बात है, पहले एक इंसान तो बन जाए। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, यानी सब गुरु बड़े हैं शुरुआत के लिए। तुम कहीं भी किसी से नाम ले लो, A to Z। कितने गुरु हैं आपके आसपास? इस शहर में कितने गुरु होंगे? पंजाब में कितने गुरु होंगे? हरियाणा में कितने गुरु हैं? यूपी में, अमेरिका, जहां आपको गुरु मिल रहा है, आप उस गुरु को धारण कर लो अपनी सोच, अपनी समझ के हिसाब से कि हाँ ये गुरु मुझे सही लग रहा है बात करने में, ये गुरु सही लग रहा है ज्ञान देने में, मैं इससे जुड़ जाऊंगा। जुड़ जरूर जाओ, कहीं भी जुड़ जाओ, भेदभाव के किए बिना। मतलब निगुरे का टैग हटा लो अपने जीवन से। आपका छोटा सा बच्चा है, किसी भी स्कूल में डाल दो, अंगूठा छाप का टैग हर स्कूल हटा देगा। क्या करवाएगा वहां पे? वहां पे उसको उसका नाम लिखना सिखा दिया जाएगा। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसका नाम लिखना उसको सिखाया जाता है सबसे पहले। और जैसे ही उसने नाम लिखना सीख लिया, अब वो जीवन में कभी अंगूठा छाप नहीं रहेगा। यानी किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना उसके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि उसको कोई अंगूठा छाप नहीं कह सकता। और जो कभी स्कूल गया ही नहीं, आप उसको कहोगे ना साइन कर देना, भैया साइन नहीं करने आते हो, अंगूठा लगा दूंगा, तो वो अंगूठा छाप ही है। तो इसी प्रकार गुरु कोई ना कोई कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे क्या करें? क्या केवल नाम लिखने वाला गुरु चाहिए हमें कि जिसने नाम लिखना सिखा दिया उसने हमारा बेड़ा पार करवा दिया? बिल्कुल नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम अपने जीवन में नर्सरी, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी करते 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 PhD कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कितने गुरुओं को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबका ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। सबका ज्ञान आपके पास है, 2 दूनी 4 है कि नहीं है? का से कबूतर, खा से खरगोश है कि नहीं है? और बड़े बड़े सवाल जो है कि नहीं दिमाग में, सब है। LKG से लेके 10वीं 12वीं तक का सारा ज्ञान लेके बैठा हूं, लेकिन सारे गुरु छोड़ता चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। लास्ट में सबसे बड़ा वाला गुरु मुझे मिल गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। आप छत पे जाओगे ना, कितनी सारी सीढ़ियां हैं। अगर सीढ़ियों पे नंबर लिख दिया जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 नंबर की सीढ़ी कहां तक पहुंचाती है। 8 नंबर की सीढ़ी पर चढ़ा तो कहां तक पहुंचूंगा, 10वीं तक पहुंच गया तो कहां तक पहुंचूंगा, और 12वीं तक पहुंच गया तो कहां तक पहुंचूंगा। इसी प्रकार जैसे सीढ़ियां हमें थोड़ी थोड़ी ऊपर पहुंचा रही हैं, ऐसे ही गुरु हमें धीरे 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 ऊपर तक लेके जाते हैं। अब कौन सा गुरु कहां तक लेके जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका बच्चा 5वीं में है और आपको यही नहीं पता कि 5वीं से आगे भी कुछ है, तो आपको लगेगा बस 5वीं तक ही है, बहुत है इतना। कई गांव में स्कूल 5वीं तक होते हैं, कई गांव में स्कूल 8वीं तक होते हैं, कई गांव में स्कूल 10वीं तक होते हैं,
तो जिसको नहीं पता कि आगे की पढ़ाई और है, वो सोचता है गांव में तो 5वीं तक स्कूल है, बस यहां तक मेरा बच्चा पढ़ जाए, हो गया कल्याण। पर होगा नहीं, उसको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार हम गुरु धारण करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा गुरु मुझे कहां तक लेके जा रहा है, मेरे गुरु की ठौर कहां तक है। इसीलिए बोला ना कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। ठौर ठिकाना कहां तक है गुरु का, ये आपको पता होना चाहिए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। शब्द विवेकी पारखी, यानी ऐसा गुरु तुम्हें चाहिए जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करना सिखा दे। अब शब्द क्या है? शब्द उसे कहते हैं जो गुरु हमें दान में देते हैं, जिसको हम कहते हैं नाम दान। किस किस ने नाम दान लिया है यहाँ पे? एक बार हाथ खड़ा करोगे ना। गुरुमुख कौन कौन है? ये सब गुरुमुख हैं, नाम दीक्षा लेके बैठे हैं। हर गुरुमुख का जो गुरु है, यानी हर शिष्य का जो गुरु है, वो हमेशा एक बात बोलता नजर आएगा आपको सत्संग में कि परमात्मा कितने हैं? एक है। हर गुरु यही बोलेगा पूरे सत्संग में, परमात्मा एक है। लेकिन जब आप उन सब गुरुओं के पास नाम दीक्षा लेने जाओगे तो क्या एक नाम मिलेगा आपको? एक जैसा मिलेगा? किस किस ने राधा स्वामी में नाम लिया है? हाथ खड़ा करना। हाँ, अब यहां जाओगे तो कितने नाम मिलेंगे जपने को? 5। धन धन सदगुरु में किसने लिया? हाथ खड़ा करो। अब यहां जाओगे तो कितने नाम मिलेंगे? 3। कोई रामपाल जी का शिष्य है यहाँ पे? नहीं है। है? अब वहां कितने नाम मिले? वहां तो गिनने पड़ जाएंगे। ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ओम सोहम सत्य, दुनिया भर के नाम। लेकिन पूछो परमात्मा कितने हैं? तो एक। अरे जब परमात्मा एक है तो इतने सारे नाम किसके हैं? यही बता दो। जब परमात्मा एक है तो उसके नाम कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। और अगर एक के अलावा और कोई नाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। बाबा नानक कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, कि परमात्मा का एक नाम पूरे संसार को तार सकता है। लेकिन कौन सा नाम, ये नहीं बताया उन्होंने। इसकी चाबी गुरु के हाथ में रख दी कि गुरु बताएगा वो कौन सा नाम है। क्योंकि यहां पर इस दुनिया में कितने प्रकार के नाम चल रहे हैं? 2 प्रकार के, एक असली नाम और एक नकली नाम। समझ लो, इस दुनिया में दवाई भी 2 प्रकार की चल रही है। कौन कौन सी? एक असली दवाई, एक नकली दवाई। कपड़े भी 2 प्रकार के चल रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी, एक घटिया क्वालिटी। हर चीज 2 प्रकार की चल रही है। यही कबीर साहब ने कहा कि एक सार और एक असार, एक सत्य और एक असत्य, इन सब में फर्क करना सीख लो। तो कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी अगर ऐसा गुरु मिल गया जो सत्य नाम और असत नाम में भेद बता दे, उसी को शब्द विवेकी पारखी कहते हैं। शब्द यानी गुरु के द्वारा दिए जाने वाला शब्द, विवेकी यानी विवेक, यानी सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला, पारखी यानी परख करके झूठ को छोड़ के सत्य को ग्रहण करने वाला। तो कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, राधा स्वामी भी बड़े हैं, धन धन सतगुरु वाले भी बड़े हैं, रामपाल जी भी बड़े हैं, मधु परमहंस भी बड़े हैं। जो गुरु दिख रहे हैं सब बड़े हैं। क्यों? मीट मांस छुड़वा दिया, अंडे छुड़वा दिए, नशा छुड़वा दिया, अच्छी बातें बता दी। भाई अच्छा ही तो बताया ना जीवन में। लेकिन केवल अच्छा अच्छा बताने से कोई पार हो जाएगा? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा बताने से पार नहीं होगा, सच्चा नाम देने से पार होगा जी। सच्चा नाम। अब सच्चा नाम क्यों बोला है? क्योंकि कोई झूठा नाम भी तो है। अब झूठे नाम और सच्चे नाम में फर्क क्या है? किसको पता है? हाथ खड़ा करो जरा। सच्चा नाम क्या होता है, झूठा नाम क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ हाँ बोल दो, वहीं से बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। सच्चा नाम इस मुंह से
नहीं बोला जा सकता। सच्चा नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, सच्चा नाम इन कानों से नहीं सुना जा सकता। बाबा नानक समझाते हैं, अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना यूं जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण तो जा खसमे मिलना। कहते हैं ये नाम ऐसा है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब जिसको भी जो भी नाम मिला है उसको लिख देना कागज में और आंखों से देखना, दिखेगा कि नहीं। जो बाबा जी ने आप लोग को नाम दिए हैं, किसी को मिल गया ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, किसी को मिल गया सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, किसी को मिल गया ओम तत्सत, किसी को मिल गया सोहम सोहम, किसी को मिल गया राम, किसी को मिल गया श्याम, किसी को मिल गया अल्लाह वाहिगुरु गॉड। ये सारे नाम लिख लेना कागज पे और देखना, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। दिख गए ना फिर किसी काम के नहीं है ये, क्योंकि अखा वाजो वेखना, वो नाम इन आंखों से दिखता ही नहीं है। कन्ना वाजो सुनना, वो नाम इन कानों से सुनेगा ही नहीं। जो बाबा जी ने आपको नाम दिया वो आपने कानों से सुना कि नहीं सुना, तभी तो लेके आए हो। जो कानों से सुना वो कच्चा नाम नकली नाम है, असली नाम इन कानों से सुनता ही नहीं है। इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं, एक असत नाम एक सतनाम। असत नाम वो होता है जिसे इंसान बनाता है, जिसे इंसान बनाता है। ये दुनिया भर के जितने भी नाम आप देख रहे हो A to Z, ये किसने बनाए हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, जापानीज, चाइनीज, पुर्तगीज, मंगोलीज, दुनिया भर के नाम कौन बना रहा है, इंसान। यानी जो नाम इंसान बना दे उसे नकली नाम कहते हैं, और जो इंसान नहीं बना सकता, जिसको कोई बना और बिगाड़ ही नहीं सकता, उसको सतनाम कहते हैं। तो नकली नाम क्या है, इस 52 अक्षरों के द्वारा बने हुए नाम नकली नाम होते हैं। और असली नाम क्या है, 52 अक्षरों के द्वारा जो ना बना पाए उसको असली नाम कहते हैं। तो कबीर साहब यहाँ पे असली यानी सत्य नाम की महिमा बताने के लिए आते हैं। कबीर साहब झूठे नामों का खंडन करते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कि अगर जीव तेरी मुक्ति तुझे चाहिए, अगर तू चाहता है जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो केवल सतनाम को जान ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। और सतनाम को जानना है, सतनाम को सिमरना है, जपना नहीं है। अगर कोई सतनाम 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 जप रहा है, इसका मतलब वो सतनाम को नहीं जान सकता। सतनाम जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम तो एक इशारा है। जैसे पानी ठंडा है तो ठंडा एक इशारा है। मेरे कहने पर पता लगना चाहिए कि पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उबला हुआ है। अब इसको जपना नहीं है, ठंडा 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 ठंडा, इसको समझ जाना है। ठंडा है, ओके समझ गया मैं, कैसा होता है ठंडा, समझ गया। इसी प्रकार सतनाम यानी किस नाम की बात चल रही है, मैं समझ गया। यानी बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षरों की बात नहीं चल रही है, मैं समझ गया। सतनाम समझ गया, ये है वो सतनाम, एक इशारा मात्र है। इसी को सैन कहते हैं। ये बैन यानी ज्ञान सैन के द्वारा यानी इशारे के द्वारा दिया जाता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को नाम दीक्षा इशारे में देता है, इशारे के द्वारा, बोल के नहीं देता कि उसने कोई मंत्र बोल दिए और आप लेके घर आ गए और उसको जप रहे हो तो कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं जो हमारा असली नाम है वो होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार। इन होठ कंठ और जीव से वो नाम लिया ही नहीं जा सकता। वो नाम केवल इशारे के द्वारा लिया जा सकता है। गुरु इशारा करेगा और चेला उस इशारे को समझ जाएगा, अक्षरों का खेल ही खत्म हो जाता है। तो कबीर साहब यहां सतनाम की महिमा गाने के लिए आते हैं, सतनाम पे जोड़ देते हैं। कबीर सागर की पहली लाइन है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार।
सतगुरु का उपदेश यही। यानी इस दुनिया में जो सार है, जिसको सार नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, वो सतनाम ही है। चाहे उसको सतनाम कह लो, चाहे सार नाम कह लो, चाहे सार शब्द कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे अकाल पुरुष कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे उसको राम कह लो, चाहे उसको अल्लाह कह लो, चाहे उसको गॉड कह लो, वो एक ही चीज है। और वो किसी स्वर्ग में, किसी महास्वर्ग में, किसी सतलोक, अलकलोक, अगमलोक में नहीं रहता। वो कहां रहता है? वो तुम्हारे घट में रहता है। तुम्हारे घट यानी तुम्हारे शरीर में नहीं कि तुम शरीर के अंदर ढूंढने लग जाओ परमात्मा को। यहां पर लोगों ने शरीरों के अंदर लोगों को परमात्मा बता के भ्रमित कर दिया। परमात्मा कभी किसी शरीर में नहीं रहता। शरीरों में कौन रहता है? जीवात्मा। आपके शरीर में कौन है? जीवात्मा। इसीलिए आपका शरीर क्या है? जीवित। कहते ना मेरी मां जीवित है। जीवित का मतलब क्या होता है? जीव इतः, यानी जीव है, इसीलिए मां जीवित है। और जैसे जीव निकल गया तो क्या हो गई? निर्जीव, यानी अब इसमें जीव नहीं है। तो इसमें जीव है और इसमें जीव नहीं है, समझ में आता है। लेकिन इसमें परमात्मा ना है, ना था, ना होगा। परमात्मा कभी शरीर में नहीं रहता, शरीरों में जीव रहता है। समुद्र कभी मटके में नहीं रहता, मटके में समुद्र का पानी रहता है, अंश रहता है। समझो, परमात्मा अपनी जगह स्थित है और इन मटकों में उसका जीव है। मटका क्या है? ये मिट्टी का मटका, ये शरीर मिट्टी के, इसके अंदर जीव है और परमात्मा शरीरों से बाहर है। तो क्या करना है? अब इस जीव को यानी इस बूंद को सागर में मिला देना है। कैसे मिलाएंगे? जब हमें वेदी गुरु मिल जाएगा, जब हमें रास्ता बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला गुरु मिल जाएगा। नाम जपवाने वाला नहीं कि तुम सोचो कि नाम जप के मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तुम्हें यहां से बठिंडा जाना है, नाम जपना पड़ेगा क्या? कोई कहे यहां से बठिंडा जाना है, 10 करोड़ बार बठिंडा बठिंडा जपो, पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे। गुरु नाम नहीं जपवाता, गुरु मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन का मतलब पता क्या होता है? अभी तुम जाओ, चौक आ जाए बीच में, अब नहीं पता तुम्हें कहां जाना है, तुम किसी को पूछोगे भैया रास्ता कहां जाता है, या तुम पूछोगे बठिंडे जाने वाला रास्ता कहां है, तो वो क्या हो गया उस वक्त? मार्गदर्शक। यानी गुरु तुम्हें ऐसा रास्ता बताता है जिस पे तुम चल के मंजिल तक पहुंचते हो। लेकिन यहां पर गुरु वो बन के बैठे हुए हैं जो नाम जपवा रहे हैं। असली गुरु कभी नाम नहीं जपवाता, असली गुरु नाम छुड़वाता है। छुड़वाता है। जैसे कोई राधा स्वामी का शिष्य और हमारे पास आ जाए ना, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा चाहिए, तो पता क्या करते हैं हम? पहले नाम छुड़वाएंगे तुम्हारे, छोड़ इसको। कोई धंधन सतगुरु वाला आ गया, गुरुजी नाम चाहिए तो छोड़ इसको। कोई राम जी वाला आ गया और कहता है नाम दीक्षा दो, तो पहले छोड़ इसको। यानी कोई भी नाम आप जप रहे हो, गुरु पहले उसको छुड़वाएगा, छोड़ इसको। परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाम जाप की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको प्यास लगी है तो कौन सा नाम जपोगे? जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, कौन सा नाम जपोगे? कौन सा नाम जपोगे? कोई भी नहीं। और अगर तुम्हें किसी गुरुजी ने दे दिया है कि बेटा पानी चाहिए, पानी पानी जप, वाटर चाहिए, वाटर वाटर जप, जल चाहिए, जल जल जप, तो प्यासे ही मर जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत परख करने के बाद यह समझाया कि जो गुरु नाम दीक्षा में नाम जाप देते हैं, उन गुरुओं को तुम त्याग दो। जपने में तपने में परमात्मा मिलता ही नहीं है। आपने वाणी सुनी होगी, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी में अगली लाइन है, ना मंदिर में। लेकिन कबीरपंथियों ने मंदिर बना रखे हैं, क्या करोगे? अब कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। यानी पहली लाइन में किसका खंडन कर दिया? जिसके लिए करोड़ों रुपए लगा दिए हम लोगों ने।
बनारस में कबीर मंदिर बना, पता कितने का होगा? सोचो, अरबों खरबों रुपए का होगा। और कबीर साहब ने एक लाइन में काट दिया, ना मंदिर में। बताओ, अरबों खरब रुपए बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? अरब खरब रुपए बर्बाद कर दिए, ये सोच के कि कबीर साहब का मंदिर बना रहे हैं। वो मना कर रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अब कह रहे हैं नाम है जप में। बाबा जी सफेद दाढ़ी हो गई नाम जपते जपते, और चेलों की भी सफेद दाढ़ी करवा दी बाबा जी ने नाम जपवा जपवा के। और कबीर साहब एक लाइन में काट रहे हैं, नाम है जप में। बताओ, सारी उम्र का जाप खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सारी उम्र का जपना बर्बाद हो गया एक ही लाइन में। जैसे तुम कोई कुआं खुदवाओ, तुमने 1000 फुट खुदवा दिया और नीचे पानी नहीं है, तो क्या हुआ? पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, क्योंकि जिसके लिए कुआं खोदा वो पानी ही नहीं है। इसी प्रकार सारी उम्र मंदिर में पूजा करी, जीवन बर्बाद हो गया। सारी उम्र भगवान का नाम जपा, जीवन बर्बाद हो गया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो मेरे पास में है उसको ढूंढने के लिए अगर मैं मंदिर जाऊंगा, तुम्हारा पर्स घर में पड़ा हुआ है और तुम मंदिर जा रही ढूंढ रहे, कहां गिर गया कहां गिर गया, मिलेगा क्या? जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां वो वस्तु है वहीं ढूंढो जाके। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। यानी एक भेदी गुरु चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारी वस्तु का ज्ञान तुम्हें करवा दे। नाम जपाने वाला गुरु नहीं चाहिए। नाम जपाने वाले गुरु को जपी कहते हैं, तपस्या कराने वाले गुरु को तपी कहते हैं, घर बार छुड़ाने वाले गुरु को सन्यासी कहते हैं। जपी तपी सन्यासी के पास जाने को कबीर साहब ने कभी कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा कि तुम किसी जपी के पास। अरे जप तो छुड़वाया उन्होंने सारे जप, कि छोड़ दे। ये माला घुमाने वाले जितने गुरुजी हैं, कबीर साहब ने माला छुड़वाई कि छोड़ इस माला को, इस नाम जप को छोड़ दे। क्या बोला साहिब ने? कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। मना कर दिया। कहते हैं माला फेरत जुग भया और मिटा ना मन का फेर। अरे कर का मन का फेंक के तू मन का फेर, तो छुड़वाई तो रहे हैं। फिर कहते हैं अरे माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे तो मैं पाऊं विश्राम। इसमें भी मना कर दिया। हर जगह कबीर साहब ने नाम जप को मना किया, लेकिन आप जिस भी गुरु जी के पास पहुंच जाओ वो तुम्हें नाम जप से जोड़ देगा। नाम जपो, नाम जपो। क्यों जपो? कारण क्या है? मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, क्या जपूं? अंगूठी जपना है क्या? मुझे हीरो का हार चाहिए, क्या जपूं? हीरो का हार जपूं क्या? मुझे भोजन चाहिए, क्या जपूं? भोजन करूं क्या? कुछ नहीं करना है, कोई नाम नहीं जपना है, वस्तु को ढूंढना है। वो वस्तु कहां है? तो मीराबाई क्या कहती है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। वो वस्तु की बात कर रही है कि ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें वस्तु का ज्ञान दे। मंत्र वंत्र नहीं चाहिए, मंत्र तो तुम्हारे पास पहले से ही है। बताओ, राम राम किसको नहीं पता? भगवान का नाम। राधे राधे किसे नहीं पता? अल्लाहू अल्लाहू किसे नहीं पता? वाहिगुरु वाहिगुरु किसे नहीं पता? वही गुरु जी के पास जाके वही नाम जो तुम्हें पता है वही वो दे देता है, वही जाके तुम जप रहे, तो कैसे कल्याण होगा? गुरु होता है जो ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। नाम देने वाले जपी होते हैं, जपी तपी सन्यासी। इनको त्याग के सतगुरु की शरण में जाना है, पूरे गुरु की शरण में जाना है। तो पूरे गुरु की पहचान क्या होती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
यानी पूरे गुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर? एक अक्षर जो इंसानों ने बनाया है। जब आदि मानव थे, आदि मानव सुना है ना क्या थे? 5वीं कक्षा में आता है आदि मानव का चैप्टर। आदि मानव वो होते हैं जो हमारी तरह खाते पीते रहते, ये सब नहीं करते हमारी तरह, कपड़े नहीं पहनते, अच्छा अच्छा भोजन नहीं करते, मकानों में नहीं रहते। आदि मानव कौन होते हैं? जो है तो मानव, आदमी जैसे दिखेंगे, दो पैरों पे खड़े, लेकिन जानवर का जीवन जीते हैं। ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना रहने को मकान होता है, ना खाने को कोई खेती बाड़ी करते हैं, ना कोई दुकान, ना मकान, कुछ भी नहीं। जानवरों की तरह ऊ आ हुआ करते हैं, कोई अक्षर भी नहीं, बोल भी नहीं पाते। वो आदि मानव जब थे तब कोई भी अक्षर नहीं था। धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया? आग की खोज करी। किसने करी आग की खोज? यानी इस दुनिया का सबसे पहला जो खोज करता था वो आदि मानव था, जिसने अग्नि की खोज करी। जैसी आग की खोज करी, आग लग गई। अब वो उसने क्या उसका नाम रख दिया उसी वक्त कि क्या दिखाई दे रहा है मुझे? कभी रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं है। जानवर की तरह जी रहा था, दो पत्थर टकराए, आग लग गई, देख के डर गया, ये क्या है? ये नहीं बोला आग आग आग, ये नहीं बोला। क्यों? अक्षर ही नहीं है उसके पास। धीरे धीरे और बुद्धि विकसित हुई, धीरे 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 उसने और समझना शुरू किया। तब उसने अपनी ही मुंह से निकली हुई आवाजों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। पहली आवाज हमारी कौन सी निकली? आ, तो लिख दिया आ। उसके बाद आ, बड़ा आ, फिर ई, छोटी ई, फिर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। जो जो अक्षर निकलते गए उसने लिपिबद्ध करता चला गया। कितने अक्षर बना दिए उसने? 52 अक्षर। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर है। भारत के आदि मानव ने 52 अक्षर बना दिए, और इंग्लैंड के आदि मानवों ने कितने बनाए? 26 अक्षर बनाए उन्होंने। ABCDEFGHI, गिनोगे तो 26 हो जाएंगे। यानी आदि मानव एक जैसे ही हैं, लेकिन एक ने 52 बना दिए, एक ने 26। उसके बाद क्या किया इन 52 और 26 का? उसके बाद दुनिया में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। जिसको पेड़ दिखाई दिया उसने सबको बताया कि इसको आज से हम पेड़ कहेंगे। सिखाया कैसे बोलना है, एक एक अक्षर सिखाया, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। आज भी आदि मानवी बच्चे पैदा होते हैं हमारे घर में। हिंदुस्तान में कौन सा बच्चा पैदा होता है? हिंदी बोलने वाला। अरब देश में कौन सा बच्चा पैदा होता है? अरबी बोलने वाला। अंग्रेज का बच्चा क्या अंग्रेजी बोलने लग जाता है पैदा होते ही? कुछ नहीं बोलता, आदि मानव है। उनको वही पाठ पढ़ाने स्कूल भेजा जाता है जो पाठ हमें पढ़ाया गया है, जो आदि मानवों ने अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपने अपने संप्रदायों में पढ़ा रखा है। वही पाठ हम पढ़ते जा रहे हैं। उसमें से एक भी अक्षर बदल नहीं सकते। तुम का से पहले खा बोल सकते हो क्या? का खा गा में खा गा का बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि आदि मानवों ने ऐसे ही सिखाया है, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने? उन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे संसार के नाम रखने शुरू कर दिए। पेड़, पौधे, हवा, पानी, चिड़िया, कुत्ता, शेर, बैल, बकरी, जो भी चीज दिखी उसका एक नाम रख दिया। अभी घर जाओगे ना, रास्ते में जो भी चीज दिखती जाएगी अपने आप दिमाग में उसका नाम फिट होता चला जाएगा। नाली है, पत्थर है, कूलर है, पंखा है, साइकिल आ गई, कार आ गई, हर चीज माइंड देखते ही उसका नाम रख लेगा अंदर। और अगर ऐसी चीज मिल जाए सामने जिसका नाम ना पता हो, तो पहले वो देखते रहोगे ये क्या है, क्योंकि नाम ही नहीं पता उसका। नाम ढूंढते फिरोगे ये क्या दिखाई दे गया भाई, ये तो कभी नहीं देखा था आज तक। तो इन अक्षरों से क्या किया? सारे नाम रख लिए गए। अच्छी बात है, पेड़ का नाम पेड़ रख दिया तो हमें पता लग गया ये पेड़ है। पेड़ पे लिखा थोड़ी नहीं है पेड़। पानी के ऊपर लिखा है क्या? पानी। दिखाओ जरा कहां लिखा है, कहां लिखा है पानी? इस पर कहीं नहीं लिखा है। ये क्या है? कटोरी। इस पे कहां लिखा है कटोरी? ये क्या है? गिलास। दिखाओ कहां लिखा है गिलास?
यानी ये नाम रखे गए हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम तीन लोक में रह रहे हैं, एक एक चीज के लिए हमें नाम फिट करा दिए गए, हमारे नाम में दिमाग में नाम फिट किए गए, ताकि तुम्हारा झगड़ा ना हो। मैं कहूँ ये कटोरी है, तुम कहो नहीं ये चप्पल है, मैं कहूँ ये कटोरी है, तुम कहो नहीं ये गिलास है। इसलिए एक ही चीज को पूरी क्लास में हर बच्चों को सेम तरीके से पढ़ा दिया जाता है। कहा से कबूतर सबको पढ़ाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है, ताकि जो कबूतर बोल रहा है बच्चा उसको पता भी लग जाए कबूतर ये है, मुर्गे को कबूतर ना समझता रहे कहीं। इसलिए अक्षर भी बता दिया, चित्र भी बता दिया, दोनों चीजों को दिमाग में फिट कर दिया। अब कोई झगड़ा नहीं है। अब 100 लोग मुर्गा देखेंगे तो मुर्गा ही बोलेंगे, मैंने मुर्गा देखा था। और अगर किसी को कौवा बता दिया मुर्गे की जगह, वो इसी में उलझा रहेगा, मैंने तो कौवा देखा था, क्योंकि कौवे पे ना कौवा लिखा है ना मुर्गे पे मुर्गा लिखा है। जो तुम्हें पढ़ा दिया वो तुम्हें याद हो गया। तो यहां तक तो समझ में आता है कि 52 अक्षरों का बहुत जरूरी महत्व है हमारे जीवन में। नहीं तो तुम सुबह सुबह काली मिर्ची लेने जाओ ना दुकान पे, और वो उसका नाम ना पता हो तुम्हें, वो पूछेगा क्या चाहिए बहन, वो चाहिए मुझे गोल गोल सी होती है, गोल गोल सी होगा। क्या क्या होती है गोल गोल सी? गोल गोल तो बहुत कुछ है, सरसों का दाना भी गोल है, राई का दाना भी गोल है, ये भी गोल है, वो अरे नाम बता ना क्या चाहिए। तो काली मिर्च चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगी सामने। लौंग चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगी। जीरा चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगा जीरा। और नाम ना हो तो पागल हो जाओगे सुबह से शाम तक। अगर 15 चीज लेके आनी हो ना, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, क्या मांगू इससे, और वो भी दिखा दिखा के परेशान हो जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आता है कि 52 अक्षर बहुत अच्छी चीज है इस 3 लोक का व्यवहार करने के लिए। लेकिन अज्ञानता कहां आ गई? जब हमने परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम रख दिए। यहां तक भी समझ में आता है कि अच्छी बात है, नाम रख दिया, अल्लाह का नाम अल्लाह रख दिया, वाहिगुरु का नाम वाहिगुरु रख दिया, गॉड रख दिया नाम। यहां तक भी समझ में आता है कि ये नाम किसी एक शक्ति के रखे गए हैं, एक ऐसी ताकत जो दुनिया को चला रहा है। यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन उससे बड़ी अज्ञानता क्या हो गई? जब हमने ये मान लिया कि इस ताकत को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें उसके नाम जपने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा अज्ञान आ गया जीवन में। अब हमारे दिमाग में क्या फिट हो गया कि अल्लाह को पाना है तो अल्लाह अल्लाह कर दिन रात, राम को पाना है तो राम राम जप दिन रात, वाहिगुरु को पाना है तो दिन रात वाहिगुरु वाहिगुरु करो। लोगों ने तो ऐसी ऐसी बैल लगा ली है घर में, पूरा दिन वाहिगुरु 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 चलता रहता है। ऐसे ऐसे मंत्र चल रहे हैं, वो पूरा पूरा दिन मंत्र, राम नाम तो राम नाम ही चलता जा रहा है पूरा दिन, राम 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 राम। तुम काम कर रहे हो, तुम खाना बना रहे हो, अपने आप बोल रहा है राम राम राम। क्यों? सोच लिया कि ऐसे ही मिलेगा राम। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कह रहे राम नाम की तो लूट है, लेकिन ऐसी लूट नहीं है जैसी तुम लूट रहे हो। राम 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 ये लूट नहीं है। बैंक के बाहर खड़े हो कि तुम कहो पैसा 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 पैसा, लूट लिया बैंक, लुट गया? नहीं लुटेगा। कैसे लुटेगा? बैंक के अंदर जाओ, बैंक मैनेजर के कनपटी में बंदूक लगाओ, उसके बाद वो 100 की 500 की थप्पियां देगा, उसको बैंक में भरो और घर वापस आ जाओ। तो क्या लेके आए तुम बैंक से? वस्तु। और पहले क्या कर रहे थे बैंक के बाहर खड़े होके? पैसा पैसा जप रहे थे, पैसा 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 पैसा। हो गया, बन गए करोड़पति? कभी नहीं। इसलिए नाम के पीछे जो वस्तु है उसको प्राप्त करना है। पानी के पीछे जो वस्तु है, मैं कहता हूं पानी दे दो भाई, तो मेरे पानी कहने का मतलब ये नहीं कि पानी पानी करके पानी मिल जाएगा। मेरे पानी कहने का मतलब है कि मुझे जो वस्तु चाहिए उसका नाम पानी है। मुझे पानी दे दो तो एक वस्तु आएगी गिलास में, और मैं उस वस्तु को पी के अपनी प्यास को शांत कर लूंगा। तो प्यास को शांत किसने किया? नाम ने या वस्तु ने? वस्तु ने। बस यही राम नाम का भेद है। राम नाम कोई नाम नहीं है कि मैं दिन रात राम राम जपूं तो मुझे राम मिल जाएगा। राम नाम एक वस्तु है, वस्तु है राम। और वो वस्तु कहां है? वो तुम्हारे पास है।
वो वस्तु तुम्हारे पास है। मीराबाई यही समझा रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन, रतन क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोई नील, कोई पद्म, अलग अलग रतन, यानी ये एक वस्तु है, केवल नाम नहीं है। तो वो वस्तु की बात कर रही है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। एक ऐसी वस्तु दी मेरे सतगुरु ने जो अमोलक है, जिसका कोई मोल नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है? हर चीज का मोल है। भगवान की मूर्तियों के मोल हैं, 20 रुपए से लेके 20 लाख 20 करोड़ तक है, 20 अरब तक भी हो जाएगी, फिर भी मोल में आ गई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का मोल है, पूरा हिसाब किताब लगा दिया जाता है, इतने में मंदिर तैयार हो गया। राम मंदिर कितने में तैयार हुआ था? इतने हजार करोड़ में। मोल है। लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मोल नहीं है और उसके पास भी है? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वस्तु क्या है? वो वस्तु हमारी आत्मा है। वो अनमोल वस्तु हमारी आत्मा है। हमारा पूरा शरीर बिक जाएगा, आंख बिक जाएगी, कान बिक जाएगा, बाल बिक जाएंगे, खाल बिक जाएगी, हड्डी बिक जाएगा, खून बिक जाएगा, मांस बिक जाएगा, लेकिन आत्मा कोई बेच के दिखाए अपनी आत्मा, या कोई खरीद के लेके आए आत्मा। डॉक्टर कह देगा आंख का इंतजाम कर लो, किडनी का इंतजाम कर लो, फेफड़ों का इंतजाम कर लो, कहीं से भी खरीद के ले आओगे। डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा भैया आत्मा का इंतजाम करके ले आ, कि आत्मा छोड़ के चली गई दूसरी डाल दूंगा। तो आत्मा ही वो अनमोल वस्तु है जो हम सबके पास है, और उसी आत्मा का ज्ञान सतगुरु करवाते हैं। सतगुरु कभी मंत्र जाप नहीं करवाते, सतगुरु आत्मा का ज्ञान करवाते हैं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? जल में नींद प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान। अभी आत्म ज्ञान है क्या जिसके बिना हम कहां भटक रहे हैं? कभी काबा कभी काशी। कई लोग कहते हैं कभी मथुरा कभी काशी। अब मथुरा और काशी में है क्या? क्या है मथुरा में? मंदिर हैं। काशी में क्या है? मंदिर है। अब लोग जा रहे हैं वहां श्रद्धा से भगवान को माथा टेकने, और कबीर साहब कह रहे हैं भटकने जा रहे हो तुम मंदिरों में। क्यों भटकने जा रहे हो? क्योंकि जिसको तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हारे पास है। वो तुम्हारे पास है। जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है। जैसे पंखा चल रहा है ना, करंट कहां पे है? कितनी दूर है इससे? इसके पास में है, तभी तो चल रहा है ये। और जरा सा भी दूर कर दो ना, इतना सा भी दूर कर दो तार को, इतना सा भी, इतना, तो क्या होगा? नहीं चलेगा। अगर चल रहा है तो पास में है, बिल्कुल अंग संग है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। कैसे? जैसे मक्खन में घी विराजमान है। तुम्हारे पास 10 किलो मक्खन पड़ा है, तो घी कहां पे है? उसी में है। लेकिन तुम्हें घी बनाना नहीं आता, तो तुम क्या कहोगे? अरे बहन मेरे पास केवल मक्खन है, घी तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहां है, घी का तो इंतजाम कर। अरे उसी में है, बस तुझे बनाना नहीं आता। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो परमात्मा तुम्हारे पास है, और तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो तुम सारी उम्र भटकती रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों भटकते रहो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। रमता राम, रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबके पास आत्मा है। कोई जल्दबाजी में घर तो नहीं छोड़ाया।
पक्का? चेक कर लो एक बार, सच में है ना हाथ में? बिल्कुल है। क्या प्रूफ क्या है? साबित कैसे करोगे कि आत्मा तुम्हारे पास है? हाँ, बैठे हो, हिल रहे हो, हंस रहे हो, बातें कर रहे हो एक दूसरे से, इसका मतलब आत्मा है। और जैसे ही आत्मा छोड़ देगी तुम्हें तो क्या हो जाएगा? यही ढेरी हो जाओगे, फिर तुम मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हें उठा के आग पे रख दिया जाएगा या जमीन में दफना दिया जाएगा, जैसी भी रीति रिवाज है जिसकी। तो आत्मा की वजह से ही तुम चल रही हो, खा रही हो, पी रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, जीवन जी रही हो। और जैसी आत्मा ने छोड़ा तुम बन गई मिट्टी की ढेरी। तुम्हें घर में खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया लड्डू पेड़े गुलाब जामुन मिल रहे हैं, सोने को बिस्तर मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इतने गहने पहन रखे हैं, चूड़ी पहनी है, बिंदी लगा रखी है, कानों में बालियां डाल रखी हैं, हार पहन रखे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसी आत्मा छोड़ देगी शरीर को, कोई कान के खींच के ले जाएगा, कोई हाथों की चूड़ियां खींच के ले जाएगा, कोई पायल खींच के ले जाएगा, रोक भी नहीं पाओगी कि कहां ले जा रहे हो। अभी तो पकड़ लोगी हाथ, अरे मेरी बालियां ले गया खींच के, आत्मा की वजह से। तो इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा की वजह से ही तुम्हारे मुंह से ये नाम निकल रहे हैं जो तुम्हारे बाबा जी ने दिए हैं। जो तुम्हारे बाबा जी ने नाम दिए हैं वो इस आत्मा की वजह से निकल रहे हैं। हिंदू के मुंह से राम 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 आत्मा की वजह से निकल रहा है। मुसलमान के मुंह से अल्लाहू अल्लाहू आत्मा की वजह से निकल रहा है। सिख के मुंह से वाहिगुरु वाहिगुरु आत्मा की वजह से निकल रहा है। और ईसाई के मुंह से हालेलुया आत्मा की वजह से निकल रहा है। लेकिन चारों ही आत्मा को ना जान के इन निकलने वाले नामों को जानने में लगे। बस इतना सा खेल है। जो बोल रहा है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है, उसको नहीं जानते। और जो बोला गया है राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ज्योति निरंजन ओंकार, इसके पीछे लग गए हैं सारे, इन मंत्रों के पीछे लग गए हैं सारे। यानी जो बना रहा है उसको जानते नहीं है, और जो बन रहा है उसको परमात्मा मान के बैठ गए, उसको नाम मान के बैठ गए। बस यही अज्ञान है। तो कबीर साहब इन 52 अक्षरी नामों का घोर खंडन करते हैं। क्या कहते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितने नाम तुम जप रहे हो या बाबा जी नाम दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं पता है? इस जीव की वजह से। पूरी बॉडी में से अगर ये जीव गायब कर दी जाए, केवल एक चीज गायब कर दो इंसान जन्म में से, जीव। जैसे ही जीव गायब हो जाएगी वैसे ही सारे नाम गायब हो जाएंगे। और सबसे बड़ा झगड़ा नाम का ही है। तेरा गुरु छोटा, मेरा गुरु बड्डा, तेरा गुरु असली, मेरा गुरु नकली। किस कारण? नाम की वजह से। तेरे गुरु ने 5 नाम दिए, ये तो काल के हैं। मेरे गुरु ने 7 नाम दिए हैं, परमात्मा के हैं। बताओ, ये दोनों ही 52 अक्षर हैं। ये सारे अक्षर 52 अक्षर हैं। कबीर साहब इन अक्षरों का खंडन करते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं असली सिमरन क्या है? परमात्मा को याद करना। और नकली क्या है? परमात्मा के नाम जपना। बस इसी को समझना है। नाम जाप छोड़ देना है और परमात्मा को याद करना है। याद, इसी को सिमरण कहते हैं। सिमरण का मतलब जाप नहीं होता। जाप का मतलब अलग है, सिमरन का मतलब अलग है। जाप का मतलब होता है किसी भी मंत्र को जपना। चाहे राम नाम को बना लो, चाहे अल्लाह नाम को बना लो, चाहे किसी का भी नाम बार बार जपो, वो जाप में आ जाता है। राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये जाप है। सिमरन क्या है? पंजाबी वर्ड है सिमरन। आया कहां से? संस्कृत से। संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्मरण। आधा सा मरण, स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना, जपना नहीं, याद करना। स्मरण कहते, अरे बड़ी स्मरण शक्ति तेज है तेरी, इसकी बहुत तेज स्मरण शक्ति है, यानी इसकी याददाश्त बहुत तेज है। परमात्मा को याद करना है, नाम नहीं जपना है।
जिसने नाम जप लिया उसका जन्म बर्बाद हो जाएगा 101%, और जिसने परमात्मा को याद कर लिया उसका जन्म सफल हो जाएगा 1001%। और संतों ने हमेशा सिमरन पे जोर दिया है, जप पे जोर नहीं दिया। क्या कहते हैं बाबा नानक? एक को सिमरो नानका, सिमरो यानी याद करो उसको। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, कह रहे राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, जप नहीं सिमर। यही हिंदू ग्रंथों में बोला गया है। कल युग में एक नाम आधारा, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमर सिमर, जप जप नहीं। जप तो छुड़वाना है, 52 अक्षर छुड़वाना है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी इस इंसान ने क्या किया? पहले तो 52 अक्षर बना दिए, ये आ ई का खा गा घा स्वर और व्यंजन सारे मिला के कितने बन गए? 52 अक्षर। पहले तो खुद ही 52 अक्षर बना दिए इस जीव के कारण। उसके बाद उन्हीं 52 अक्षरों से हजारों लाखों करोड़ों नाम बना दिए। लाइन क्या बनाई? या रा ला वा शा सा हा। इस लाइन में से रा उठा लिया, रा। पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया। क्या बन गया? राम। पहले 52 अक्षर बनाए, फिर उन 52 अक्षरों में से चंद अक्षर जोड़ के मंत्र बना डाले। किसी ने बना दिया वाहे गुरु, कहां से लेके आए? इसी 52 अक्षर में से। किसी ने कह दिया अल्लाहू, कहां से लेके आए? इन्हीं 52 अक्षरों में से। किसी ने कह दिया हालेलुया, कहां से लाए? इन्हीं 52। जितने भी नाम है इन्हीं 52 अक्षरों में से। तो कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान 52 अक्षरों को बना बना के सारी उम्र नाम जपता बर्बाद हो गया, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पाया, जिस एक अक्षर को कोई बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, यानी उस आत्म तत्व को ना तो कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। यही गीता में समझाया। कृष्ण जी क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन तापे, ना शोचति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इतनी बात करने के बाद, इसके बाद भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। जो आत्मा की महिमा गा रहे हैं कि आत्मा कोई ऐसा नहीं कर सकता, आत्मा को कोई वैसा नहीं कर सकता, जो खुद आत्मा की महिमा गा रहे हैं, हम उसके शरीर की पूजा कर रहे हैं। सोचो, वो आत्मा की महिमा गा रहे हैं जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था कि नहीं? और कृष्ण जी महिमा किसकी गा रहे हैं? जिसको शस्त्र छू नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, वो उसकी महिमा गा रहे हैं। और हम शरीरों की पूजा करने में लगे हैं। बिल्कुल उल्टा काम। कृष्ण जी ने एक जगह भी नहीं कहा कि शरीरों की पूजा करो, वो तो बार बार समझाते रहे। अध्याय 2 पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, तू और मैं और ये समस्त राजा महाराजा, हम सब शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमने धारण कर ली है, किसी ने आदमी का, किसी ने औरत का, किसी ने बच्चे का, किसी ने जवान का, किसी ने बूढ़े का। इस वक्त सारे ऐसे बैठे हुए हैं धारण करके, और ये शरीर सबके नाशवान है, लेकिन आत्मा सबकी अविनाशी है। उसी आत्मा को जानना हमारा धर्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं,
उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हर प्रकार के धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होते हैं? धार्मिक कर्म कर्तव्य सुबह उठना, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, आरतियां गाना, भोग लगाना, जल चढ़ाना, तीर्थ करना, जितना भी तुम्हें दिख रहा है धर्म के नाम पे A to Z, ये सब क्या है? धार्मिक कर्म कर्तव्य। ये सब करना धर्म में आके जरूरी हो जाता है। आप हिंदू हो तो मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाओगे लोग कहेंगे नास्तिक है। आप मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ने जाओ, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कहेंगे ये तो बर्बाद है, ये तो दोजख में जाएगा। आप सिख हो तो गुरुद्वारे जाओ, ईसाई हो तो चर्च जाओ। ये धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं आपके, ये सबके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन एक ऐसा काम है, अगर वो काम आपने कर लिया तो आपके ऊपर से सारे धार्मिक कर्म कर्तव्य हटा दिए जाते हैं। और ये कहां पे लिखा है? ये गीता में लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी असली पूजा क्या है, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। बाकी धार्मिक कर्म कर्तव्य मैंने शुरू में बताया, आपको पवित्र ज्ञान में लेके जाएंगे। हिंदू है तो हिंदू की पूजा पाठ आनी चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमानों की पूजा पाठ आनी चाहिए, सिख है ईसाई है तो उनकी पूजा पाठ आनी चाहिए। ये हो गए धार्मिक कर्म कर्तव्य, ये हो गया पवित्र ज्ञान। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो क्या है? आत्मा में रमण कैसे करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मंदिर नहीं जाते, मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी कहां रम जाना है जाके? आत्मा में। अब आत्मा का तो अता पता नहीं है कहां है, आत्मा का अता पता नहीं है, होती कैसी है? किस किसने देखी है अपनी आत्मा? किस किसने अपना चेहरा देखा है? सबने देखा है ना शीशे में, अपना शरीर पूरा देखा है ना, हाथ देखे, पैर देखे, कान नाक सब कुछ देख लिया। किस किसने अपनी आत्मा देखी है? कितने कितने घंटे रहती है आत्मा आपके पास? 24 घंटे में से कितने घंटे? 24 घंटे रहती है तुम्हारे पास। जो 24 घंटे तुम्हारे पास रहती है वो तुम नहीं देख पाए आज तक, और 100 साल हो जाएंगे तब भी नहीं देख पाओगे। इसी गुप्त वस्तु का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। नाम का मतलब होता है आत्मा, नाम का मतलब होता है आत्मा, और उसके आगे जो तुम लिख देते हो उसका मतलब होता है शरीर। बचपन में जब कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते थे हम लोग, तो छोटे छोटे नाम की स्लिप्स आती थी, उस पर लिखा होता था नाम, स्टिकर। उस नाम के आगे हम लिखते थे सरिता, लड़के का नाम है तो राजेश, विमलेश, कमलेश। अब ये नाम जो है ये पहले से लिखा हुआ आता था। अब ये नाम क्या है ये हमें बताया जा रहा है कि तू कौन है, तू नाम है। लेकिन तू अपने आप को मान के क्या बैठा है वो तो खुद लिख दे। नाम का मतलब होता है आत्मा, यानी मैं एक आत्मा हूं, अविनाशी, अजर, अमर। लेकिन मैं मान के मैं क्या बैठा हूं अपने आप को, वो तू खुद ही लिख दे। नाम सुनीता, नाम खुशबू, नाम पिंकी, नाम धीरज, नाम नीरज। यानी आत्मा को भूल के अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। अब गुरु क्या करेगा? गुरु सारे नाम छुड़वा देगा और केवल असली नाम जो तुम हो वो तुम्हें बता देगा। यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान समझा देगा, तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपवाएगा, तुम्हें तुम्हारा नाम बता देगा। इसलिए बुल्ले शाह ने क्या बोला कि बुल्ला की जाना मैं कौन। ये क्यों नहीं बोल रहे बुल्ला की जाना अल्लाह कौन? बुल्ला कह रहे हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी जिसको आज तक मैं बुल्ला 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 समझ रहा था वो मैं था ही नहीं।
जिस शरीर को मैं सोच रहा था कि ये बुल्ले शाह है, ये वो है ही नहीं। बुल्ले शाह कौन है? अविनाशी आत्मा है। उस जमाने में बुल्ले शाह ने डंके की चोट पे कह दिया था कि मैं भले मुसलमान हूं लेकिन आदम हव्वा का जाया नहीं हूं। मैं आदम और हव्वा के द्वारा पैदा नहीं हुआ। आदम हव्वा कौन है? मुसलमानों के अनुसार दुनिया का पहला आदमी और पहली औरत आदम और हव्वा थे। उसी से दुनिया बनी है, उसी के बच्चे हैं सारे। लेकिन बुल्ले शाह ने मना कर दिया कि मैं किसी का बच्चा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई पैदा ही नहीं कर सकता, तो आत्मा को कौन, किसको बाप बोलेगी आत्मा? तो कहते ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना मैं आदम हब्बा जाया, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी मेरा गुरु ऐसा मिल गया मुझे जिसने मुझे यह बता दिया कि बुल्ला तू है कौन। मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान दे दिया, और जब मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया तो मुझे समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही नानक साहब समझा रहे हैं। नानक साहब भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। गुरुद्वारे में रोज चलती है वाणी, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। जबकि सब नाम जानते भी उनका कि नानक जी हैं। नानक तो शरीर का नाम है, आत्मा का नाम क्या है वो केवल भेदी सदगुरु जानता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तुम अपने आप को जान जाओ कि तुम कौन हो। गलती से भी अपने आप को आदमी और औरत मत मान लेना, नहीं तो एक दिन पक्का मर जाओगे। इस दुनिया में कौन मरता है? अर्थियां देखी ना जाती हुई, या तो आदमी मर रहा है या औरत मर रही है, या कोई नपुंसक है बीच बीच में, चलो ठीक है वो भी शरीर ही है। यानी इस दुनिया में शरीर मर जाते हैं, आत्मा नहीं मरती। हम और तुम कभी नहीं मरते, लेकिन कब? जब हम ये जान जाएं कि हम अमर हैं, हम आत्मा हैं। और नाम जपने पे हम कभी नहीं जान सकते कि हम अमर हैं। नाम जपने से हमारे मन में एक कल्पना आ जाती है, जिसका हम नाम जपते हैं उसी की कल्पना में खो जाते हैं। कोई राम राम जप रहा है तो वो ये सोच के जप रहा है कि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए। ये मन क्या करता है? उसको न राम जी के दर्शन करवा देता है। ये मन के खेल हैं। जैसे तुम्हें सपने में माता जी दिखाई दे गई तुम्हारी, अब तुम उठ के कह रही हो आज तो मुझे माता जी के दर्शन हो गए, और तुमने फोन किया माता जी आज मेरी आपसे मुलाकात हुई। माता कह रही मैं थोड़ी नहीं थी, मैं तो यहां बैठी हुई हूं, मैं थोड़ी नहीं मिली तुझसे। तो कौन मिल गया? मन की कल्पना मिल गई। कल्पना में तुम्हें माता जी दिखाई दे गई, तुम संतुष्ट हो गए। यही अज्ञान है। जितने भी राम राम जप रहे हैं उनको मन ने राम दिखा दिया, जितने राधे राधे जप रहे हैं उनको मन ने राधा जी दिखा दी, जितने वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं उनको किसी गुरु जी का दर्शन हो गया। जो भी नाम जप रहा है उसको कोई ना कोई दर्शन हो गया। यही अज्ञान है। असली ज्ञान क्या है? तुम्हें तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो। फिर तुम अपने शरीर से जुदा हो जाओगी। यानी तुम ऐसे चलोगी जैसे तुम कार में बैठ के चलती हो। तुम 12 घंटे 20 घंटे 24 घंटे कार में बैठ के चलो, एक बार भी ये नहीं मानोगी कि ये कार मैं हूं, एक बार भी नहीं सोचोगी ये कार मैं हूं। लेकिन इस कार में तुम जब से चल रही हो तुम यही मान के बैठ गई हो कि ये कार ही मैं हूं। तुमसे कोई कहता अपनी फोटो भेजो, कार की फोटो खींच के भेज देती हो। ये कार है काली गोरी पीली भूरी नीली, ये कार है रंग बिरंगी। तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तो कबीर साहब हमें अपना स्वरूप बताने आते हैं। अपने स्वरूप को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो और आत्मज्ञानी हो जाओ। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। तुम्हें कोई मार नहीं सकता। गोली भी मारेगा ना तो शरीर को लगेगी, शरीर ढेरी हो जाएगा और तुम अमर हो। गोली छू नहीं सकती तुम्हें। लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा। अध्याय 4 34वां श्लोक।
गीता में यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी क्या होता है? तत्व का दर्शन कराने वाला तत्वदर्शी। तत्व कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक ये पंच भौतिक तत्व, नाशवान तत्व, और एक आत्म तत्व, अविनाशी तत्व। तो तत्वदर्शी संत क्या करता है? पंच भौतिक तत्वों को छुड़वा देता है, यानी तुम्हें शरीर नहीं रहने देता, और तुम्हें आत्म तत्व से जोड़ देता है, यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप का ज्ञान दे देता है। उसके बाद जब तुम अपने आत्म तत्व में आ जाते हो तो तुम अजर अमर अविनाशी हो जाते हो। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। यानी एक बार अगर तुम आत्मा तत्व को जान गए, उसके बाद तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम अमर हो जाते हो। और हमारा जीवन का मकसद यही है कि जन्म मरण से रहित हो जाए, जन्म मरण से हमारा पीछा छूट जाए। तो इसे जानने के लिए हमें यह जानना पड़ता है कि जन्म मरण का रोग लगा किसे है, जन्मता मरता है कौन? हम नहीं जन्मते मरते, जन्मता मरता कौन है? शरीर। तो शरीर खत्म तो जन्म मरण का रोग खत्म। बस इतना सा ज्ञान है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जन्मों जन्म है। पहले कुत्ता बिल्ली बन लेना अच्छे से, उसके बाद फिर एक बार इंसान जन्म मिलेगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली बन लेना। बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनना पड़ेगा। अभी तुम कितना ही कह लो मैं तो वेजिटेरियन हूं, और जब छिपकली बना देगा ना वो, फिर कीड़े ढूंढती फिरोगी दीवार पे, है वो है, खाने पड़ेंगे, क्या करें? शेर बना देगा तो खाना पड़ेगा, नॉनवेज दिन रात। फिर नहीं कहोगे मैं वेजिटेरियन शेर हूं, अभी तो कह सकती हो मैं वेजिटेरियन औरत हूं, अभी कह सकती हो। लेकिन ये सर्कल, ये चक्र ऐसा है कि इसमें किसी का बस नहीं चलता। 12 बजने के बाद फिर 1 बज जाता है, घड़ी में देखना 1 2 3 4 5 6 करते करते 12 तक पहुंचे, 12 के बाद फिर 1 शुरू हो गया। इसी प्रकार 84 लाख जन्मों का चक्कर खत्म करके एक इंसान जन्म पे पहुंच चुके हैं हम। ये हमारा जो जन्म है 84 लाख के बाद बिल्कुल लास्ट पौड़ी है। इस पौड़ी के बाद सीधी छत है। अगर छत पे नहीं चढ़ पाए तो इस पौड़ी से गिरेंगे, पता नहीं कहां जाके गिरेंगे। मक्खी, मच्छर, खटमल, घोड़ा, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। जैसे अभी इंसान बन के आ गए हो, तुमसे पूछ के नहीं बनाया गया क्या बनना चाहती हो? मैं लड़की बनना चाहती हूँ, मैं लड़का बनना चाहता हूँ। जो किस्मत में है, जो जैसे कर्म है, ऐसी शरीर देह मिल जाएगा। तो इसके बाद लक्ष्य 84 है। लक्ष्य 84 से बचने के लिए केवल गुरु का नाम है, असली नाम, सच्चा नाम गुरु का ज्ञान है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचने का। मेरी बात समझ में आ रही है या वैसे ही हवा में जा रही है ऊपर ऊपर? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। वैसे तो सारे समझदार हैं, एक बार हाथ खड़ा करो जिसको आ रही है केवल। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आई यह सत्संग सुनना बेकार है। लेकिन एक बार में समझ में नहीं आती है। ठीक है, शुरुआत में कुछ कुछ समझ में आ गया, लेकिन और आगे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, आप टाइप करोगे कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधु तो बड़ी फेमस है, सबको पता ही है, हर भजन में आता है कहत कबीर सुनो भाई साधु। आगे मेरा नाम लिख दोगे नितिन दास तो 2 चैनल आ जाएंगे वहां पे, आप उनको सब्सक्राइब कर लेना, सुनना शुरू करना। धीरे 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 आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि इस जीवन में अगर हम आए हैं तो क्यों आए हैं, भक्ति करनी है तो क्यों करनी है, नाम लेना है तो क्यों लेना है, और किस गुरु से नाम लेना है, कौन सा नाम छोड़ना है, कौन सा नाम पकड़ना है, सब समझ में आने लग जाएगा। पक्षपात किए बिना आपने ज्ञान सुनना है। ये नहीं समझना कि मैं पहले राधा स्वामी थी, मैं पहले धंधन सदगुरु की थी, मैं पहले निरंकारी थी। परमात्मा एक है और वो सबका है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना है तो केवल शरीरों को बदल के बना है। पगड़ी लगा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, सरदार जी बन गए। सिर मुंडवा लिया, मूछ मुंडवा ली, दाढ़ी रख ली, मुसलमान बन गए।
गले में क्रॉस पहन लिया, ईसाई बन गए। यानी जो भी किया शरीर के साथ किया, बदलाव किया, शरीर का बदलाव किया। आत्मा, ना उसकी चोटी काट सकते हो, ना उसकी दाढ़ी मुड़वा सकते हो, ना उसको भगवा पहना सकते हो, क्योंकि आत्मा इन चीजों से परे है। आत्मा आपकी वही रहेगी, चाहे आप एक ही जन्म में 6 धर्मों में चले जाना, पहले हिंदू बन जाना, फिर मुसलमान बन जाना, फिर सिख बन जाना, ईसाई बन जाना, फिर जैन में चले जाना, बौद्धिस्ट हो जाना, आत्मा आपकी वही रहेगी। शरीर बदलते रहेंगे, कपड़े बदलते रहेंगे, वेशभूषा बदलती रहेगी। तो क्या करना है? जो कभी नहीं बदल रही है उसको जान लेना है, बस वहीं पे काम बन जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, साहिबन की सतनाम। और परमात्मा से अरदास करेंगे कि आज जो सत्संग हुआ है वो जरूर 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 हर जीव को समझ में आए, भले एक लाइन ही समझ में आए, क्योंकि शुरुआत जीरो से ही होती है, एक से होती है, लेकिन जब तक इसका अंत नहीं मिल गया तब तक कल्याण किसी का होने वाला नहीं है। इसलिए शुरुआत करो अंत तक पहुंचने के लिए। तो अब आरती का समय है। हमारे यहाँ सत्संग के बाद आरती होती है। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ किसी कैलेंडर की, फोटो की, किसी जड़ मूर्ति की आरती नहीं होती। जड़ मूर्ति में और इंसान में क्या फर्क है? इंसान के पास आत्मा है और मूर्ति के पास आत्मा नहीं है। मूर्ति के आगे तुम 100 साल बैठे रहो, कहो मुझे ज्ञान दे दो महाराज, वो ज्ञान देने वाली नहीं है। एक गुरु के आगे बैठ के आप 5 मिनट बैठोगे और कहोगे मुझे कुछ ज्ञान दे दो, वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान पकड़ा देगा। तो ज्ञान देना ये किसके बस की बात है? आत्म तत्व के बस की बात है। अगर इंसान में आत्मा ना हो तो वो एक मूर्ति के समान ही जड़ है। यानी एक लाश के आगे बैठ जाओ और कहो मुझे ज्ञान दे दो, वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा है ही नहीं। तो आत्मा ही ज्ञान देती है। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, शरीर तो नाशवान है। हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी नहीं दिखाई देता, वैसे ही इंसान में आत्मा नहीं दिखाई देती, लेकिन है, तभी तो ज्ञान दे रहा है। तो हमारे यहाँ जीवित गुरु की यानी आत्म देव की आरती होती है। कैसे होती है? अभी आरती चलेगी, सब खड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये थोड़े से फूल उठाने हैं आपने और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। यहाँ पे सिर के ऊपर क्यों रखे? पैरों में क्यों नहीं रखे? क्योंकि जो शरीर है, नाशवान शरीर, ये पैर के अंगूठे से लेके कहां तक है? सिर की चोटी तक। जहां तक फूल रखे हैं उसके नीचे क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने क्या किया? हमने इन फूलों को नाशवान शरीर से परे रख दिया। जब हम इसको परे कर देते हैं तो ये किसको समर्पित हो जाता है? आत्म देव को समर्पित हो जाता है। तो ऐसे ही आत्म देव की आरती होगी। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में सेवा रखनी है। उस प्रचार प्रसार के योगदान से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आता है। आप सुबह सुबह टीवी खोलेंगे तो आपको साधना टीवी और ईश्वर टीवी, आप 7 बजे बैठ जाना, 6:45 पे आपको वहां पे बहुत सारे बाबा लोग दिखाई देंगे। सुबह से चालू हो जाते हैं, वैसे तो दिन भर चलते हैं, 24 घंटे। रात में भी देखोगे ना, तब भी बैठा होगा कोई ना कोई, और यही समझा रहा होगा आपको कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा प्रोग्राम चलेगा और नाम जपने पे पूरा जोर लगा देंगे। जैसे ही वो बाबा लोग जाएंगे ये बोल के कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा वहां पे? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। जब इतनी बात कोई सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, कहते क्या बात कर रहे हो? सारे बाबा कह रहे हैं नाम जपो, ये बाबा कह रहा है नाम छोड़ो। अरे नाम जपाने वाले लाखों पंथ चल रहे हैं, नाम छुड़ाने वाला भी पंथ चल रहा है। तो मन में खलबली मच जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होता है? नीचे मेरा नंबर होता है, वहीं पे मैंने स्क्रीन पे अपने नंबर दे रखे हैं। उसी वक्त लोग फोन करते हैं कि बाबा जी आप कह रहे हो कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, तो फिर करना क्या है? अब इतनी बात वो जो पूछ रहा है करना क्या है, उसके लिए हम उसको YouTube चैनल से जोड़ देते हैं।
कि तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब आता है, उसमें हमारे नाम से सत्संग खोजो, मिल जाएंगे। तो इतनी सी बात बताने के लिए हमें लाखों रुपए देने पड़ते हैं टीवी चैनल वालों को। तो ये कहां से आते हैं? ये आप लोग की सेवा से आते हैं। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही जीवन भर हमने कोई आश्रम बनाना है, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद आश्रम बनाना है ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। आप जब मकान बनाते हो तो किसकी जमीन पे बनाते हो? पड़ोसियों की। आपके मकान हैं किसकी जमीन पे बने हैं? अपनी जमीन पे ना। लोग हमें कहते हैं आपका आश्रम कहाँ है? अरे जब मेरी जमीन ही नहीं है तो मेरा आश्रम कहां से होगा? ये जमीन हमारी है ही नहीं। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ी और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। हमारा आश्रम कहाँ है? सतगुरु के नाम में हमारा आश्रम है, वही हमारा ठिकाना है। यहां पर थोड़े नहीं जन्मना और मर जाना है। जिन्होंने आश्रम बनाए हैं उनकी जान आश्रम में अटकी पड़ी होती है। उन्हीं लोगों को जहर खिला खिला के आश्रम हड़प लिए जाते हैं। समझो, गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। अभी देखना, अभी सब बाबा जी बूढ़े हो गए हैं। जैसे ही बाबा जी निकलेंगे बूढ़े बूढ़े, उसके बाद देखना कैसे लाठियां चलेगी। किसके लिए? आश्रमों के लिए। सब भूल जाएंगे कौन भगवान, कैसा भगवान, कौन नाम जाप। कहेंगे मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। हार के सरकार आएगी, बीच में ताला लगा के चली जाएगी। होता ही है। इसलिए ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए हमने कोई आश्रम बनाया ही नहीं है। आज यहाँ बैठे तो ये हमारा आश्रम है, कल जहां बैठेंगे तो वो हमारा आश्रम है। हमारा काम जीवों को यहाँ से ले जाना है, जीवों को यहाँ अटकाना नहीं है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा जय हो। साहिब बंदी सतनाम। आरती लगा लो।